फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम गुणनखंड यानी कि फैक्टराइजेशन करना सीखेंगे। तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। इसमें मैंने सभी टाइप के क्वेश्चंस को बताया है। तो यहाँ पे गुणनखंड के दो केस होते हैं। पहला होता है जब एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर ना दिया हो, और दूसरा जब एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर दिया हो। तो यहाँ पे गुणनखंड के ये दो केस होते हैं। अब इसे ही हमें समझना है। तो यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन लिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 50। तो इसका हमें गुणनखंड निकालना है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर दिया है या नहीं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं दिया, तो हम सिर्फ नंबर वाले टर्म यानी कि 50 को देखेंगे जिसमें कोई भी x ना हो। तो यहाँ से ये 50 मिल गया। अब इसके साथ देखिए यहाँ पे माइनस दिया है, तो इसे भी ध्यान में रखना है। तो यहाँ से हमें मिल गया माइनस 50। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हमें कोई ऐसे दो नंबर लेने हैं कि उसको मल्टीप्लाई करें तो 50 आ जाए, और यहाँ पे माइनस दिया है तो माइनस करने पे 5 आ जाए। ये वाला टर्म ध्यान दीजिएगा जिसमें x होता है। तो फिर से देखिए, यहाँ पे कोई दो ऐसे नंबर लेने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे 50 आए और माइनस करने पे 5 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे अगर हम 10 मल्टीप्लाई 5 करें तो इक्वल हो जाएगा 50। अब यहाँ पे माइनस दिया है तो 10 माइनस 5 करेंगे तो आ जाएगा 5। तो यही हमें चाहिए था, यहाँ पे 5। तो ये मिल गया। तो ये दो नंबर्स हमारे करेक्ट हैं। अब अगर दो और कोई नंबर लेते हैं जैसे 25 और 2, तो 25 मल्टीप्लाई 2 करें तो हो जाएगा 50। तो ये तो हमारा आ गया। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस दिया है, तो अब 25 माइनस 2 करें तो इक्वल हो जाएगा 23। तो यहाँ से 23 हमें मिल गया, लेकिन हमें चाहिए था 5। तो ये हमारा इनकरेक्ट है। तो ये ऊपर वाला नंबर सही है, 10 और 5। तो यहाँ से अब हम 5 की जगह 10 माइनस 5 रखेंगे। ये इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 की जगह 10 माइनस 5 रखेंगे तो 10 माइनस 5 और ये x माइनस 50। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 5x माइनस 50। तो अब यहाँ पे कॉमन लेंगे इन दोनों टर्म में से और लास्ट के इन दोनों में से, तो इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे x, तो यहाँ बचेगा x प्लस x बाहर ले लिए थे तो बचेगा 10। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसा कॉमन लेना है कि हमें ये मिल जाए। तो यहाँ पे पहला तो एक माइनस कॉमन लेंगे और दूसरा यहाँ देखिए, यहाँ पे 5 कॉमन है। तो यहाँ पे बचेगा x और माइनस माइनस प्लस और 5 10 जा 50। तो यहाँ पे आप एक चीज जरूर ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों टर्म हमेशा सेम आने चाहिए। अब इसी को हमें कॉमन लेना है नेक्स्ट वाले स्टेप में। तो यहाँ से x प्लस 10 कॉमन हो गया। अब यहाँ क्या बचा, x माइनस 5, तो इसको दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे। तो यहाँ पे ये हमारा गुणनखंड फाइंड हो गया, आंसर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 50 इक्वल हो गया एक ब्रैकेट में x प्लस 10 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमारा केस सेकंड का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 दिया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x स्क्वायर के साथ कोई नंबर दिया है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम इस वाले नंबर्स को और लास्ट वाले नंबर जिसमें कोई भी x नहीं होता, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 4 और 1 दिया है, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 मल्टीप्लाई 1 इक्वल 4। तो यहाँ से अब ये प्लस 4 हमें फाइंड हो गया। तो अब इसी को हमें देखना है। यहाँ पे हमें देखना है कि कोई ऐसे दो नंबर ले और उसको मल्टीप्लाई करने पे 4 आए और प्लस करने पे
5 आना चाहिए। तो यहां से देखिए, अगर हम 4 मल्टीप्लाई 1 करें तो इक्वल हो जाएगा 4। अब 4 प्लस 1 कर दे तो इक्वल हो जाएगा 5। तो यहां से ये 5 हमें मिल गया, तो ये नंबर हमारा करेक्ट है, 4 और 1। तो अब हम 5 की जगह पे 4 प्लस 1 रखेंगे। तो यहां से देखिए, ये इक्वल हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 5 की जगह पे 4 प्लस 1 रखेंगे, तो ब्रैकेट में 4 प्लस 1 और इंटू x प्लस 1। अब ये इक्वल हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 4x और प्लस 1x मीन्स x प्लस 1। अब यहाँ पे कॉमन लेना है दो टर्म में से, इन दोनों में से। यहाँ पे 4x कॉमन है तो यहाँ बचा x प्लस 4x बाहर ले लिए थे तो 1 बचा। अब प्लस यहाँ पे देखिए इन दोनों टर्म में से कुछ कॉमन नहीं है तो इसको हम ऐसे ही एक ब्रैकेट में लिख देंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों फिर से कॉमन है तो x प्लस 1 बाहर ले लेंगे। अब बचेगा 4x और प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है मीन्स 1, तो 4x प्लस 1। तो ये हमारा गुणनखंड फाइंड हो गया, आंसर। तो यहां से 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इक्वल हो गया एक ब्रैकेट में x प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में 4x प्लस 1। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मैंने एक एक क्वेश्चन और लिखा है, तो यहाँ से समझिए। यहाँ पे पहले देखिए, यहाँ पे y वाले टर्म में लिखे हैं क्वेश्चन, तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है, इसको हमें वैसे ही सॉल्व करना है। बस यहाँ पे x की जगह y दिया है, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 36। यहाँ पे देखिए सबसे पहले y स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं दिया है, तो यहाँ से हम सिर्फ माइनस 36 देखेंगे। तो यहाँ पे अब हमें देखना है कि कोई दो ऐसे नंबर लें कि उसको मल्टीप्लाई करने पे 36 आए और माइनस करने पे 9 आए। तो यहाँ पे अगर 12 मल्टीप्लाई 3 करें तो इक्वल हो जाएगा 36 और 12 यहाँ पे माइनस दिया है, माइनस 3 करें तो इक्वल हो जाएगा 9। तो यही हमें चाहिए था, तो ये हमारा करेक्ट नंबर्स है। अब यहाँ पे अगर 9 मल्टीप्लाई 4 करें तो इक्वल हो जाएगा 36, यहाँ से भी आ रहा है, लेकिन 9 माइनस 4 करें तो इक्वल हो जाएगा 5, लेकिन हमें चाहिए था 9, तो ये हमारा इनकरेक्ट है। तो यहाँ से हम ये ऊपर वाले नंबर्स को लेंगे, तो यहाँ पे अब हम 9 की जगह पे 12 माइनस 3 रखेंगे, तो ये इक्वल हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 9 की जगह पे 12 माइनस 3 इंटू y और माइनस 36। अब ये इक्वल हो जाएगा, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो y स्क्वायर प्लस 12y माइनस 3y माइनस 36। अब ये इक्वल हो जाएगा, अब इन दोनों में से और ये लास्ट के इन दोनों में से कॉमन लेना है, तो यहाँ पे y कॉमन है तो यहाँ बचा y प्लस 12। अब यहाँ पे ऐसा कॉमन लेना है कि y प्लस 12 हमें मिल जाए, तो यहाँ से हम पहला माइनस कॉमन लेंगे और दूसरा यहाँ पे 3 कॉमन है, तो यहाँ से आ गया y और माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये y प्लस 12 हमारा मिल गया। तो यहाँ से अब इसे कॉमन ले लेंगे तो y प्लस 12 और यहाँ बचा y माइनस 3, तो इसे दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे, तो ये हमारा गुणनखंड फाइंड हो गया, आंसर। तो यहाँ से y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 36 इक्वल आ गया एक ब्रैकेट में y प्लस 12, दूसरे ब्रैकेट में y माइनस 3। अब नेक्स्ट देखिए, ये हमारा केस सेकंड का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे दिया है 2y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 12, तो इसका गुणनखंड हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे y स्क्वायर के साथ एक नंबर दिया गया है, तो यहाँ से ये 2 को लेंगे और ये लास्ट वाले नंबर यानी कि 12 को। अब इन दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 2 जा 24।
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। तो अब हमें -24 को देखना है कि कोई ऐसे दो नंबर ले, उसको मल्टीप्लाई करने पे 24 आए और माइनस करने पे 5 आना चाहिए। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसके आगे वाले साइन से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब यहाँ पे अगर 8 मल्टीप्लाई 3 करें तो इक्वल हो जाएगा 24। अब माइनस करना है तो 8 माइनस 3 करें तो इक्वल हो जाएगा 5। तो यही हमें चाहिए था, ये 5। तो ये नंबर हमारा करेक्ट है। तो यहां से अब हम 5 की जगह 8 माइनस 3 रखेंगे। तो यहां से देखिए, ये इक्वल हो जाएगा 2y² माइनस 5 की जगह 8 माइनस 3 रखेंगे तो ब्रैकेट में 8 माइनस 3 और ये y -12। अब ये इक्वल हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2y² माइनस, यहां पे ध्यान दीजिए माइनस है तो यहां पहला हो जाएगा 8y और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 3y और -12। अब देखिए, हमें कॉमन लेना है इन दोनों टर्म में से और लास्ट के इन दोनों में से। तो ये इक्वल हो जाएगा, यहां से 2y कॉमन लेंगे तो यहां पे बचेगा y माइनस, यहां पे ये कॉमन लिए थे तो 2 4 जा 8। अब प्लस यहां पे 3 कॉमन लेंगे तो यहां से हो जाएगा ये y माइनस 3 4 जा 12। तो अब यहां से y माइनस 4 कॉमन लेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा y माइनस 4। अब यहां क्या बचेगा, 2y प्लस 3। तो दूसरे ब्रैकेट में 2y प्लस 3। तो ये हमारा गुणनखंड फाइंड हो गया, आंसर। तो यहां से 2y² माइनस 5y माइनस 12 इक्वल आ गया y माइनस 4 और दूसरे ब्रैकेट में 2y प्लस 3। ओके गाइज, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।